तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या पर। तो आज का सेशन हम करेंगे एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है वो करेंगे। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके देख लो। आज हम करेंगे दूसरा। तो जितने भी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक जल्दी से शेयर कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी वो भी इस बैच का आनंद उठा सकें। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर क्या कहता है 20% की छूट देता है। तो कहता है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखो, एक डीलर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित कर रहा है ना, तो यानी उसका पहले क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब ये कितना अंकित कर रहा है, इसको 100 से कितना बढ़ा दे रहा है, 15% अधिक अंकित कर दे रहा है। तो 100 में 15 जोड़ दो तो 115 हो जाएगा। 115 हो गया। अब ये सब करने के बाद क्या कहता है कि कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट, इसी में देखो अंकित मूल्य था, ये था अंकित मूल्य। अब उसके बाद इसने 15% अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। तो 15 जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ने के बाद, अंकित करने के बाद 20% का क्या करता है, छूट देता है। तो क्या 80 हो गया, 80/100। अब इसको काटो, 0 से 0, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 का 2, हासिल बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो यानी पहले 100 था, अब हो गया 92। तो कितने परसेंट की हानि हुई उसको, तो 100 में से जब 92 घटाओगे तो क्या आएगा, 8%। में पूछा है तो बट्टे क्या हो जाए 100, और मल्टीप्लाई में भी 100। तो इससे हम काटेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, 8%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक टेबल फैन को 2827.06 रुपये में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो कहता है 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, क्या है, एक टेबल फैन का मूल्य 2827.06, क्या 2827.06 है। अब क्या कहता है 23, और क्या कह रहा है 2230। अब ये समझो, देखो कह रहा है जो ये इसमें बेचता ना, देखो क्या कहता है कि, अब क्वेश्चन को समझो कि 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने वाली हानि से अधिक लाभ मिलता है। यानी अगर 2230 में वो कोई ये टेबल फैन बेचता तो जो हानि होती इसको, इसमें क्या है 2827 में क्या होता है, इसको लाभ होता है। और कितना लाभ होता है, 14% अधिक लाभ मिलता है। अब कहते हैं 14% अधिक लाभ, इसका क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका हम अंतर ले लेंगे, क्योंकि ये पहले अगर ये बेचता तो हानि होती, ये बेचता तो लाभ होता, तो इनका अंतर तो देख लो। तो 607, इसमें घटाएंगे तो 9 में से 3 9, और 7 में से 2 5, ठीक है, इतना हो गया, 597.06 ही हो गया। अब क्या कहता है कि उसको लाभ 14% का हो रहा था, ठीक है। कोई ये मान लो अगर उसका लाभ कोई x% रहा होगा, x उसका परसेंट रहा होगा, प्लस उसको एक्स्ट्रा कितना लाभ हो रहा है 14% का, तो 114 x परसेंट बट्टे 100, और यही वैल्यू किसके बराबर है, 597.06, ठीक है, इसके बराबर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस इसको ये कर लो 101.14 x इज इक्वल टू 597.06, ठीक, ये कर सकते हैं। तो इन दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 2.14 x हो जाएगा बराबर 597.06। ये तुम्हें खुद करना है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें यही कड़ी सुलझानी थी, दिमाग में परसेंट रखना ही ना, सीधे पॉइंट लिखते। अब x और 1.14x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2.14x। इसकी वैल्यू ये, जब इसको काटेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इसको काटो तो ये कितने बार जाएगा, सीधे सीधे अगर हम काटते हैं इसको तो इससे ये पूरे बार चला जाएगा 200
x बराबर ये पूरी बार चला जाएगा 200 इतने बार, ठीक है, 279 बार ये पूरा चला जाएगा। काट के देख लेना। उसके बाद कहता है कि अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये CP था, ये क्या था, CP था, ये CP था। तो हम जोड़ दो इसमें क्या 2230 में हम जोड़ देंगे 279। अब 9 7 3 10 हासिल 1 2 4 1 5 और ये 2509 हो जाएगा। ठीक है, 2509 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 14% का लाभ। 14% का लाभ, इसी में 14% का लाभ यानी 114/100। काटो इसको। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट बाद में लगा लेना, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 2509 को 114 निम्मा, तो 2509 114, 9 चौको 36 हासिल 6 3 5 चौको 20 4 दूनी 8 10 9052 9052 6 12 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 6 5 2 7 1 8। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आएगा 28 60 26। ठीक है, बट्टे 100 भी तो है। अब 100 पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 2860.26। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2860.20। कैसे बनाया देखो, सबसे पहले हमें दिया था, ये दिया था और ये दिया था। कहता है कि जो इतने में जो हानि होती है उसको इतने में कितने का लाभ हो जा रहा है, 14% का लाभ हो जा रहा है। तो देखो हमने जब अंतर देखा तो क्या हुआ, जो लाभ हो रहा था उससे एक्स्ट्रा कितना लाभ हो रहा है, 14% का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। 14x का पहले x था, अब 114x। ठीक है, ये अपने आप में 100% होगा, इसीलिए इसको 114x। परसेंट में देखा तो क्या क्या हमने इसको परसेंट में पूरा पॉइंट बदल दिया, ताकि हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना चाहें, फिर भी हो गई कोई बात नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ दिया तो x की वैल्यू निकल के आ गई 279। पहले CP हमारे पास था इतना, अब ये टोटल जोड़ दिया तभी तो लाभ होगा। तो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया तो क्या इसी में इतना निकल गया। अब इसी में क्या कह रहा है, लाभ करना है, 14% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 2509 में 14% का लाभ, तो हमारे पास जो SP निकल के आ गया 2860.26 हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई बताओ, यानी ऊंचाई बताओ। सीधी सी गहराई को ही ऊंचाई कह सकते हो। तो एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी है, सबसे पहले क्षमता बोले तो आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, यही दे रखा है। आयतन कितना दिया है, 5632 मीटर, 5632 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब कहता है इसका क्या है, इसका व्यास 16 मीटर है। व्यास कितना दिया, 16 मीटर। तो r व्यास है तो r हमें पता चल जाएगा, त्रिज्या पता चल जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी। तो पाई का मान 22/7, 16 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 8 × 8। हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ये h हमें ज्ञात करना है, बराबर यही दे रखा है 5632। ठीक है, 5632। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, काटो इसको काट लो। 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 8 से कटेगा, 8 से कितने बार, 8 8 7 56 नहीं, 8 6 48, 8 30, 8 8 64, 2 चक्को 8। ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारी h, इसको गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, 7 चक्को 28, 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुटअप करी और ये सब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया है, सिंपली दे रखा है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना देखा है, 89 रुपये।
89 रुपये। तो जब हम क्या वस्तु और उनकी मूल्य की गुणा करती हैं तो टोटल योग आ जाता है, ठीक है। जितनी रुपए होगी और जितनी उसकी मात्रा होगी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। तो औसत मूल्य दे रखा है 89 रुपये। तो औसत मूल्य और उसका जो मेन जो संख्या है उसकी कि कितनी वस्तु, उनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो योग आ गया 890 रुपये, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसमें से एक वस्तु का, इसमें से 10 तो ये थी, एक वस्तु का जो क्या है, इसमें से एक वस्तु का मूल्य है 35 रुपये, शेष 9 बताना है। तो ये टोटल 10 वस्तुओं का टोटल क्या है, योग है। एक वस्तु का हमें दे रखा है तो 10 में से ये घटाएंगे तो 5, ये 8 में से 3 5, यहाँ पर 8। तो ये क्या आ चुका है, ये 9 वस्तुओं का औसत मूल्य आ चुका है, 9 वस्तुओं का। तो जैसे हमने किया था वस्तु गुणा औसत मूल्य बराबर क्या आ गया, योग आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जब इसमें से हमने इसको डिवाइड किया होगा या इसमें से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। 890 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे 855 में 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करो 855 बट्टे 9 करेंगे तो 9 ने 81, 9 पंजे 45। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 95 होगा। तो हमारा जो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा, 95 रुपये होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। इसमें से ये देखना, जब भैया वस्तुओं की संख्या और औसत मूल्य का जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल योग निकल के आ जाएगा। वैसे एक का तो एक गुणा 35 करते हैं ना, तो 35 ही है। तो 35 तो एक वस्तु का क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। तो जब हमने 10 में से एक वस्तु घटा दिया तो 9 वस्तुओं का क्या आ गया, 9 वस्तुओं का योग आ गया। तो 9 वस्तुओं का योग में से हमें औसत मूल्य चाहिए, तो 9 वस्तुओं को डिवाइड कर देंगे, 9 वस्तुओं को डिवाइड, तो क्या आ गया, हमारा औसत मूल्य आ गया 95 रुपये। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई याद करो। सिंपली ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो 120 लंबी रेलगाड़ी है ना, कोई मान ले जैसे कोई रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है। अब ये पुल को कब पार करेगी, जब ये पुल होगा ना, ये ऐसे करके, तो ये पूरी, ये उठ के पूरा हिस्सा यहाँ पर जाएगा ऐसे करके, ये वाला, ये पूरा, तभी तो पार कर पाएगी रेलगाड़ी। जब ये रेलगाड़ी है, जब ये पूरा ऐसे करके पार, ये इसका आगे का सिरा है, ये आगे का सिरा, तभी तो ये पूरा ऐसे करके पार कर पाएगी, वरना ये अन्यथा पार नहीं कर पाएगी। तो पूरा हमें टोटल पार करने के लिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सही होगी, तो यानी पुल की भी हमें लंबाई करनी होगी। तो कैसे, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 120 क्या है मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, x बराबर, अब क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल दी है 60, ये किलोमीटर पर घंटा है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास समय दिया है 18 सेकंड, 18 सेकंड हमारे पास टाइम दिया है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। तो 18 से 18 काट देंगे तो 6 पंजे 300 यहाँ हो गया। तो x बराबर यहाँ 6 पंजे 300 ये हो गया। अब ये प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा 120। तो उसके बाद हम घटाएंगे इसको, तो 0, 8 और 180 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखना बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें से क्या बोला गया है कि तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, पुल की हमें चाहिए, ये वाली पुल की हमें चाहिए। तो रेलगाड़ी कब पार करेगी, जब पूरा यहाँ पर जाएगी ना। तो दूरी कितनी तय करी रेलगाड़ी ने, पूरी यहाँ से, अगर ये रेलगाड़ी तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी तय कर ली, चाहे यहाँ से यहाँ तक ली कह दो, चाहे ये कर लो। तो यानी पुल की और खुद की लंबाई इन्होंने तय करी। तो टोटल दूरी हम क्या मान लेंगे, पूरा रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई बराबर क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल दी है 60 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमें मात्रा मीटर में दी रखी है क्योंकि समय दिया है मीटर पर सेकंड। तो इसको हम बदल देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, उड़ा दे रखा है, इससे ये काटा, तो हमारे पास जो पुल की लंबाई कितनी आ गई, 180 मीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 हो गया। तो कहता है क्या प्रतिशत कमी निकालो। क्या 80 से कितना हो गया, 80 से हो गया घटकर 64। तो प्रतिशत कमी, परसेंट में बताना कितनी कमी। तो पहले देख तो लो कितना अंतर है। तो 6 और 1, 16 बट्टे ये आएगा पहली वाली संख्या 80 और मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट में आ गया। तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 5 दूनी यानी 20% हमारा राइट आंसर निकल के आ गया।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, 20% की क्या परसेंट में कमी हो गई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी। तो क्या कोई संख्या हमारे पास कितनी 350 दे रखी है, 350 में पहले कितनी कर रहे हैं, पहले 20% की वृद्धि यानी 120 और उसके बाद क्या 25% की कमी तो 75 बट्टे 100 कर दो, इसको काट पीट दो। तो हम करेंगे 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 0 0 0 से 0, 4 से 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 तियाँ 27 और 4 31, तो 315 हमारा राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 15 गुना है। कहता है एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। तो ये एक संख्या इसमें से 49 दी है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो यानी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पहले क्या दिया है एलसीएम और एचसीएफ। क्या कहता है, जो एलसीएम है एचसीएफ का 15 गुना है, तो ये 15 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, इसके बाद दोनों का योग क्या कहता है 112 दिया गया है, यानी इन दोनों का योग कितना है 15 16, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 16 की वैल्यू 112, तो 1 की वैल्यू 16, इससे काट देंगे 16 7 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई 7, तो 15 सत्ते ये 7 आ गया, एचसीएफ 105 ही आ गया, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम निकल गया 105, एचसीएम निकल गया 7। अब कहता है एक संख्या 49 है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, ये याद रखना। तो वैल्यू रख दो, एक संख्या 49 दी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम हमारे पास है 105 और एचसीएफ दे रखा है 7, तो काट दो, 7 से 7 सत्ते 49 और 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या कितनी हो गई 100, वो खाली कितनी होगी 15 हो गई। दूसरी संख्या हमारे पास हो गई 15। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये याद रखना चाहिए, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये ध्यान रखना बिल्कुल, और ये समझ गए तो समझ लो फोड़ दोगे। ठीक है, बन जाओगे खूंखार, खूंखार के खूंखार जानवर तुम बन चुके हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और Q से P तक 90 किलोमीटर, यानी हमारे पास एक रूट है, P से Q का रूट है। ठीक है, P से Q, यहाँ से ये जाता है कितने किलोमीटर पर घंटा से, तो ये हो जाएगा 70, और जब ये वापस आता है तो 90। तो इस यात्रा के दौरान क्या चाहिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि अगर सिर्फ चाल दिया हो यानी एक ये चाल दी, एक ये चाल दी, इसके अलावा कोई नहीं दिए, बस डिस्टेंस फिक्स हो यानी दूरी हमारी निश्चित है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है औसत चाल का। औसत चाल मैंने बताया है कल की क्लास में, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे दोनों चालों का योग। ये फॉर्मूला बताया था, तो लगा दो। औसत चाल निकालना है हमें, तो 2 गुणा पहली चाल 70, दूसरी चाल 90, दोनों चालों का योग 160। ठीक है, तो काट दो, 0 से 0 2 8 16, अब काटो, कटेगा क्या 9 7 63, 630 बट्टे 8, अब ये काटो 8, ये पूरी जगह 8 7 56, 70 हो गया, 8 8 64, 6 बचा 60 हो गया, 8 7 पॉइंट लगा 8 7 56 और 8 7 56 3 बार, तो यानी हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट, सॉरी 5 बार चला जाएगा, 8 पंजे 40 क्योंकि ज़्यादा हो गया, तो बी हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस फिक्स हो
डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिक्स है और दिया नहीं है, सिर्फ चाल दिया है, तो 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे दोनों चालों का योग। तो हमने फॉर्मूला रखा और ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7, 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात। तो देखो सबसे पहले क्या है, 7 अनुपात 5 अनुपात 3, इसका कौन सा अनुपात चाहिए, x, चौथा समानुपात चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया। और दूसरा क्या रहा, 7 और 13 का तीसरा समानुपाती के बीच, तीसरा समानुपाती के बीच ये होगा x, ये y मान लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच भी हमें अनुपात चाहिए, तो पहले ये तो निकाल लो। तो मैंने बताया था अंदर के अंदर से मल्टीप्लाई बाहर के बाहर से, तो क्या होगा 5 तिया 15, यानी 7x बराबर 5 तिया 15, तो x बराबर 15/7 इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर तो 4 पद है नहीं, तो अगर 3 पद दिया हो और तीसरा पद पूछा हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, b स्क्वायर बराबर AC। हमें कौन सा चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो c निकाल लो, c बराबर b²/a। तो ये हमारा तीसरा पद आ गया, ये हमेशा याद रखना, c बराबर b²/a। तो हमारा c निकालना है यानी y निकालना है, b² कितना है, 13 का वर्ग होता है 169/a बोले तो 7, इतना हो गया। अब इन दोनों के बीच भी हमें अनुपात चाहिए, तो 15/7 अनुपात 169/7, तो काट लेगा, 7 से 7 कटेगा, अब ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं जाएगा, तो हमारा अनुपात आएगा 15:169। ठीक है, 15:169 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, 4 पद दिए हैं तो बढ़िया हो जाएगा, सीधे अंदर के अंदर कर लेना, बाहर के बाहर से। लेकिन अगर सिर्फ 3 ही पद दिए हों तो क्या होगा, तो सिर्फ फॉर्मूला होता है b² बराबर AC। ठीक है, मान ले सिर्फ ये 2 दे रखा है, तो इनका हमें तीसरा चाहिए, तीसरा समानुपाती, तो b² AC कर लेना, तो ये तीसरा हमारा चाहिए। और बाकी जब अगले क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे तो मैं बताते रहूँगा कि किस हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो ये दिखाना है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है a+b अनुपात दे रखा है 5:6, यानी a क्या दिया है, a अनुपात b दिया है 5:6। ठीक है, b अनुपात c दिया है 6:7। ठीक है, तो हम ABC पहले निकाल तो लें कि हमें ABC का अनुपात क्या होगा। तो ABC निकालने के लिए क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे उल्टा एन बनाना, उल्टा एन, इस प्रकार का उल्टा एन। तो पहले 5 से 6, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या किसी चीज़ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 10 के 30, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 चौको 12, और कट रहा है 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास ABC आ चुका है, ABC अनुपात आ चुका है। अब फिल कर दो, क्या पूछा, A+B पूछा, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A पूछा है। तो रख दो A+B 6 5 11 अनुपात B+C 7 6 13 अनुपात C+A 7 5 12। तो ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर 11 13 12। ठीक है, ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। यानी एक वृत्ताकार पथ है, वो कहना चाह रहा है ये ऐसा वृत्ताकार पथ है और इस जगह से दोनों आरंभ करते हैं और क्या करता है, एक की चाल है, ए करता है कितना 10 से, जो ए है व्यक्ति वो 10 के हिसाब से और बी 16 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो कहता है आरंभ बिंदु पर कब पहुंचेंगे, यानी उन्होंने एक चक्कर किया लगाया होगा, फिर पहुंचे हो, फिर एक चक्कर, तो ऐसे करते यही वाले बिंदु पर कब पहुंचेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि वो एक पहली बार कब मिलेंगे एक साथ तो अलग होता है, लेकिन इसने कहा है कि आरंभ बिंदु तक कब मिलेंगे, आरंभ बिंदु यही होगा, तो इसी बिंदु पर कितने समय बाद निकलेंगे। तो ये पथ कितने मीटर का है, 400 मीटर का है, 400। तो पहले सबसे पहले क्या करना, आप निकाल लेना कि कितना कितना समय ले रहा है। तो पहला व्यक्ति जो ए व्यक्ति है वो 400 के हिसाब से 10 मीटर अपनी चाल 10 के हिसाब से चलता है, तो ये कितना ले लेगा 40।
ये 40 सेकंड लगा रहा है। दूसरा 400 के हिसाब से 16 के हिसाब से चल रहा है, तो 4 चक्को 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, तो ये 25 आ गया। अब इनका लो एलसीएम। अब ये हमारे पास समय आ गए हैं कि ये कितना लगा है, सेकंड, ये सेकंड ले रहा है, ये भी क्या ले रहा है, सेकंड, यानी ये 40 सेकंड, ये 25 सेकंड। अब इनका एलसीएम लेना। अगर सिर्फ कहता ना कि ये पहली बार कब मिलेंगे, तब सिर्फ हम चाल का एलसीएम लेते, लेकिन ये कह रहा है कि कितने समय बाद आरंभ वाले बिंदु पर मिलेंगे, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पर कब मिलेंगे। तो हम तो देख तो लें कि ये 10 के हिसाब से कितना समय लगा रहा है, 40 सेकंड, ये 16 के हिसाब से कितना समय लगा रहा है, 25 सेकंड। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 40 और 25 का एलसीएम लोगे तब क्या आएगा, 40 और 25 का, 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, 8 और 5, ठीक है, ऐसे करके। तो 8 पंचे 40 और 40 पंचे 5 को 20, यानी 200। तो हमारा राइट आंसर कितना निकल गएगा, 200 सेकंड बाद। 200 सेकंड के बाद भैया ये क्या करेंगे, मिलेंगे पुनः आरंभिक बिंदु पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 10 मीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की बीमा वाले कमरे में रखे जाने वाले एक लंबे खंभे की लंबाई। इससे क्या पता चल रहा है, 10 10 5 दिया है, 10 10 5, तो ये एक तरह से घनाभ है। तो पूछ रहा घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले घनाभ का विकर्ण पता होना चाहिए आपको। घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों विमाओं का स्क्वायर होता है। तो कौन कौन सी दे रखी है, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो करो, ये क्या हो जाएगा, 10 दसों के 100 प्लस 100 प्लस 25, ठीक है। इनको करेंगे तो अंडर रूट 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, तो 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए कि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। अंकित मूल्य कितना, 540 रुपये अंकित मूल्य है। छूट कितनी दी है, छूट दी है 30% की। हम वैसे लिखेंगे, सिर्फ छूट देख लेते कितने रुपये की छूट मिल रही है एक कमीज़ पर, एक शर्ट पर। तो 0 0 0 से 0 0 से 0, तो 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 16, यानी 162 1 रुपये की छूट पर कर रहा था। यानी एक शर्ट में, एक कमीज़ में 162 रुपये की इसको छूट मिल रही है। तो ऐसे करके बचाना है 810 रुपये बचाना है। या तो कुछ ऐसे इसमें ऐसी मल्टीप्लाई करो जो 810 आ जाए, या क्या कर लो 810 भागा 162 कर लो। तो ये पूरी बार कितने बार जाएगा, ये 5 बार। तो रिवान को भैया 5 कमीज़ खरीदनी पड़ेगी, तब वो 810 रुपये बचा लेगा, ठीक है। तो ये है, हमें छूट निकालनी, छूट नहीं दी क्या, 540 में 30% की छूट, तो छूट मिल चुकी है हमें 162 की। यानी एक शर्ट जब खरीद रहा होगा तो वो 162 रुपये बचा ले रहा होगा। ऐसे 162 5 कमीज़ खरीदेगा तो उसको 810 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है। तो पहले दर देखो, दर है 8%। ऐसे सवाल कैसे बनाओगे, 8% दर है तो ये है वार्षिक, इसको अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या डिवाइड बाई 2 से, तो ये आ जाएगा 4%। और 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25, ठीक है। तो हमें दिया है क्या, 1.5 वर्ष का, तो 3 यानी 3 बार बनेगा, तो ये डिवाइड 3 कर देना, तो ये आएगा 15, 25 का क्यूब 15, 625 हो जाएगा। अब 15 625 का ही 1/25 निकालेंगे हम, 1/25, ठीक है। तो 1/25 यानी 1500, इसी का हम क्या निकालेंगे, 15 625 का 1/25, तो जब इससे ये काटोगे तो आएगा 625,
625 एक साल, 625 दूसरा, 625 तीसरा। अब 625 का जैसे हमने 1/25 निकाला, फिर 1/25 निकालोगे। 625 का फिर 1/25, तो ये काटोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 और नीचे आता है इसका दुगना, सीधे 25 देना 50। ठीक है, अब इसका फिर 25 का 1/25 निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1। तो ऐसे करके सीढ़ी बन जाती है, सीढ़ी। ठीक है, ये सीढ़ी बन जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर इसका 1/25, यहाँ पर इसका 1/25, तो ऐसे आगे। अब क्या कहता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही क्या दिया है? 228। तो ये टोटल पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये इतना सा साधारण ब्याज होता है। तो हम टोटल में से ये घटा देंगे तो ये वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये होगा अंतर, होगा अंतर, यानी CI माइनस SI का अंतर ही क्या होगा? ये जोड़ो 75, 25, 75, 76 होगा। और 76 की वैल्यू, इसी का अंतर 228 दे रखा है, 228। 76 की वैल्यू 228 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू काटो तो 1 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी सीधे पूरी बार काटो। 4 से कटेगा क्या? 2 3 6, 2 8 16, 19 से कट जाएगा सीधे। 19 चक 76, 19 से कम 19, 19 दूना 38 और 4 3 12, यानी 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो पूछा क्या हमसे? पूछा कि वह राशि कितनी है। तो राशि हमने मानी थी ये हमारे राशि मानी थी। तो मल्टीप्लाई, यानी 15,625 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। 3 कर देंगे तो ये राशि हमें पता चल जाएगी। तो कितनी राशि निकल के आ जाएगी? 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 का 16, 3 3 4, 46,875। 46,875 हमारा राइट आंसर निकलेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और कहता है अब वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग लाता है, और कहता है उसका प्रतिशत लाभ। तो 12% सामान 12% लाभ पर बेचता है। तो देखो, कोई उसके 100 होगा, 12% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 से क्या 112 कर दिया उसने, 112 सिंपली कर दिया। और कहता है फिर भी कितने 15% कम वजन का उपयोग करता है। एक तो भैया उल्टा क्या, 12% लाभ पर बेच रहा है और ये 100 वजन तोल रहा था, लेकिन अभी भी कितना 15% कम, यानी 85 में तोल रहा है। तो अब कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो देखो कितना लाभ हो गया, बहुत ज़्यादा लाभ हो गया ना। कितना लाभ? 15 और 12 जोड़ेंगे तो 37। 112 में से 85 घटाएंगे तो 27 बट्टे ये 85 और मल्टीप्लाई 100% में चाहिए ना। तो कटेगा क्या? कटेगा 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0। तो और करो इसको 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 17। तो इसको काटोगे तो 17 3 51, बचा कितना 3, 17 एकम 17 पॉइंट लगा। 17 एकम 17 के बाद 17 एकम 17, 17 सत्ते और 17 छक्के, इतना आ गया। यानी 31.76 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई व्यक्ति था भैया, इतना लाभ कितना कमा रहा है 12 का, और फिर भी 15% कम वजन तोल रहा है। तो अब देखो लाभ, तो हमने ये किया प्रोसेस, तो इतना निकल के आ गया। 31.76 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जॉन ने एक बैंक से
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। कहता है 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके उसने उधार चुका लिया। तो मूलधन पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। तो देखो 10% है ना, 10% की वैल्यू बताई थी मैंने अभी, 1/10। जितने वर्ष का पूछा है उतना बार उसमें पावर लगा देना। 4 वर्ष का पूछा है तो उसकी पावर 4, यानी मूलधन हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1 2 3 4। अब इसी का निकालना 1/10 के हिसाब से। सब कुछ क्या निकालोगे 1/10 का, इसका 1/10 तो 1000, फिर दूसरे वर्ष के लिए 1000, तीसरे वर्ष के लिए 1000, चौथे वर्ष के लिए भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर 1/10 तो 100, यहाँ आता है इसका दुगना, यहाँ तिगुना। अब यहाँ क्या आएगा 100 का तो 110, खाली 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के 200 330 हो जाएगा। अब यहाँ 110, तो ये ऐसे करके ये क्या बन गई, सीढ़ी बन गई हमारी फिर से। जैसे मैंने चक्रवृद्धि आज का बताया था ना, सीढ़ी बनती है, सीढ़ी, ये सीढ़ी बनती है दोस्तों, प्यारे साथियों, ऐसे सीढ़ी बनती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हमें दिया क्या है, उसने दिया है मिश्र धन दिया है पूरा। तो हमें पहले निकाल तो लें कि हमारे पास ब्याज कितना आ गया। तो ये 4000 तो यही हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2 3 2 5 1 600, ये 30 40 और 41, तो ये कितना हो गया, 1 4 6 4, इतना हो गया। लेकिन ये तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हमें तो मिश्र धन दिया है, तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो यानी मिश्र धन निकालने के लिए ए बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, ए बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें मिश्र धन निकालना है, तो इसमें ये जोड़ देंगे, ये और ये जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन, और इसी की वैल्यू दी गई है, इसकी ही वैल्यू दे दी गई, कितनी, इसकी वैल्यू 21,961.50। ठीक है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू, इसको जब ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा कितने बार, डिवाइड कैलकुलेट करो, हम काटते हैं। सबसे पहले 11 से काट के देखो, 11 से काटेंगे हम, ठीक है, ऐसे कर लो, 21,961.50 डिवाइड बाई 14,641। अब हमें सीधे क्या चाहिए, हमें मूलधन चाहिए ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 10,000 की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 21,96,5000 बट्टे 14,641। अब काटो बढ़िया से, 11 से काटो, 11 कम 11 बचा 3, 11 तिया 33 बचा 3, 11 तिया 33 और 11 कम 11, 11 से ये काटो, 11 कम 11 बचा 10, 11 निम 99 बचा 10, 11 निम 99 बचा 5, 11 कम 11 बचा 10, 11 निम 99 बचा फिर 10, 106 हो गया, 11 निम 99 और 6, गड़बड़ हो गया क्या, 1 है यहाँ यार, 21,961 यहाँ .1 भी तो है, ऐसे 21,961.50 अब जाएगा। ठीक है, तो 11 कम 11, 11 निम 99, ठीक है, बचा कितना, फिर 11 निम 99 बचा कितना यहाँ पर, 9 6 7 71 हो गया, 11 छक 66 बचा 5, 11 पचा 55 और 2 जीरो ऑलरेडी, 3 जीरो ऑलरेडी। फिर काटो, 11 से 11 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 कम 11। अब फिर ये काटो, 11 से काटते रहो, 11 कम 11 बचा 8, 11 88 88 89, 11 कम 11, 11 पचा 55, 3 जीरो। फिर 11 से 11 बार, 11 से 11 एकम 11, 11 छक 66, 11 पचा 55, 1 2 3। अब 11 से जाएगा पूरा, 11 कम 11, 11 पचा 55, 1 2 3, 15,000, यानी 15,000 हो गया हमारे पास। 15,000 हमारे पास क्या आ जाएगा,
इसका भैया मूलधन आ जाएगा। देखो इतनी कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक बीच में अपवाद डालेगा ही। देखना दोस्तों 4 वर्ष का पूछ लिया, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का बहुत रेयर होता है कि 4 वर्ष का पूछे, क्योंकि 4 वर्ष में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कितनी हो पा रही है हमसे। ठीक है, तो देख लेना दोस्तों, इतना भयंकर सवाल है ये। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है, फिर शेष ए कितने दिन में करेगा। तो ए और बी कर रहा है, ए कितने दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 10 या 30, 15 दूना 30, इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कहता है जो बी काम करता है, सिर्फ बी कितना काम करता है, बी 3 के हिसाब से काम कर रहा है और 2 के हिसाब से, बी 2 के हिसाब से काम करता है और कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। तो इसने कितना काम कर दिया, 6। अब 30 तो टोटल काम था, इसमें से 6 तो किसने कर दिया, बी ने। तो बचा कितना, 24 काम बचा। अब 24 काम कौन करेगा, 24 काम करेगा ए। किस हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे, 8 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में कर सकते हैं। फिर वर्क ऑन टाइम का हम शॉर्ट में लिखते हैं एस, सोनल एस और अर्जुन ये मिलकर कितने दिन में करते हैं, 57 दिन में। और अर्जुन और रोहित ये कितने दिन में करते हैं, 38 दिन में। सोनल और अर्जुन प्लस रोहित, फिर लास्ट में क्या है, रोहन और सोनल मिलकर करते हैं 38 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 19 या 57, 19 दूना 38, 3 दूनी 6, 114, 19 छक्का 114 इनका टोटल वर्क। तो ये बजाएगा 2 बार, ये 3 बार, ये भी 3 बार। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या कहता है, पहले टोटल वर्क तो देख लें इनका। तो यानी ये भी एस, ये भी ए, यानी 2s 2a 2r, इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई s प्लस a प्लस r। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 3 3 6 2 8। तो सिर्फ s प्लस a प्लस r बराबर, यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार। तो ये क्या जाएगा 4। अब ये तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर दो 114/4। तो हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 5 20। तो राइट आंसर 28.5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला